हेलो अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। कैसे ट्रेडर्स, आज ये जो डिस्प्ले पे इंडिकेटर नज़र आ रहा है, आज हम उस पर बात करेंगे। अगर मैं इसको लाइव मार्केट पर चलाऊं तो अभी जेपीबी यूएसडी का पेयर है। तो यहाँ पर इसने हमें बाई का सिग्नल दिया है। तो इसको सबसे पहले इसकी स्ट्रेटजी को हम समझते हैं कि ये किस बेस पर सिग्नल देगा हमें, और हमने इसके सिग्नल को कैसे कॉपी करना है। ठीक है, सबसे पहले ये बैक टेस्टिंग वाला सॉफ्टवेयर है। मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो बैक टेस्टिंग वाले सॉफ्टवेयर पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो वो आप लोगों को सारा सा बैक टेस्टिंग वाला सॉफ्टवेयर की उसमें समझ आ जाएगी। ये वाला इंडिकेटर अब मैंने लगाया हुआ है यहाँ पर। अगर आप देखें तो H4 में ये क्या बता रहा है हमें, अभी तक सेलिंग बता रहा है यहाँ पर H4 में, और H1 में हमें बाइंग बता रहा है। तो हमारा जो हायर टाइम फ्रेम है वो हमें सेलिंग बता रहा है। तो हमने कोशिश क्या करनी है इसकी, कि हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन में ही रहना। तो यहाँ पर अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, यहाँ पर प्ले करता हूँ, तो हम इसकी सेलिंग की कोशिश करेंगे। यहाँ से 15 मिनट पर अगर हम डालें तो यहाँ पर इसकी सेलिंग की हम देखते हैं। जब जैसे ही इसका सेल का सिग्नल, यहाँ पर एक सेल का सिग्नल आया, तो हम इसके एक मैनुअल यहाँ पर सेल करते हैं इसको। इसके ऊपर हाई के ऊपर इसका टारगेट को अभी हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं, टारगेट को हम अभी चलने देते हैं। टारगेट हम अपनी मर्जी से इसके रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब हमने 15 मिनट के हिसाब से H4 को फॉलो करके यहाँ पर सेलिंग की है। तो अभी हम देखते हैं कि क्या करती है यहाँ पर मार्केट हमारे साथ। ठीक है, यहाँ पर देखें क्या हुआ मार्केट, फिर उसके ऊपर है, अभी उसके अंदर नहीं आ रही मार्केट। यहाँ पर ये देखें उसके अंदर है। H1 सिर्फ हमें बाइंग बता रहा है, तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर हम फिर से इसको प्ले करते हैं, फिर से प्ले करते हैं, फिर से हम इसके सेल के सिग्नल का वेट करेंगे, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम इसका सेल में है। तो हम ज्यादा कोशिश करेंगे हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन में आने की। यहाँ पर देखें फिर से एक सेल आई है, हम फिर से एक इसकी सेल लगाते हैं यहाँ पर, इसी पर रख के टारगेट जो है हम अभी डिसाइड नहीं करेंगे। टारगेट को हम अपनी मर्जी से इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसको यूज किस तरह करना है वो इसको सिर्फ बताने का। ये देखें यहाँ पर सेलिंग शुरू हो गई। H1 पर भी है, यहाँ पर सेलिंग का वेट करते हैं। H4 पर भी हम सेलिंग का वेट करते हैं। तो इसको मजीद यहाँ पर हम प्ले करते हैं H1 में भी इसकी सेलिंग आने का। यहाँ पर देखें H1 में भी इससे नीचे आ गया है। H1 में इसकी सेलिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। H1 में भी इसकी सेलिंग का वेट करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर मैं इस बेस से इसको सेल कर रहा हूँ। ठीक है, आप भी इस तरह इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब तक ये H4 में हमें बाई का सिग्नल नहीं देगा हम इसको बाई नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक H4 में इसका बाई का सिग्नल नहीं आएगा हम इसको बाई नहीं करेंगे। यहाँ पर, यहाँ पर हम फिर से इसकी, यहाँ से देखें इसने इतना लंबा हमें मूव कैप्चर हुआ है, लेकिन मैं सेल में क्यों हूँ, क्योंकि H4 जो मेन चीज़ आपको समझा रहा हूँ उसको हमने फॉलो करना है। यहाँ से हम फिर एक फॉलो करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या हुआ, दो एक्सल हमें हो गए हैं यहाँ पर। फिर से हम इसको प्ले करते हैं जी, और H1 में भी इसको नीचे गिरने का इसका वेट करते हैं। ये देखें अब H1 में भी सेलिंग स्टार्ट हो गई, और H4 की जो बेस थी यहाँ पर ऑलरेडी सेल था, तो आप एक और यहाँ पर इसकी सेल लगा सकते हैं। जब ये चलेगा तो ये लंबा चलेगा। ठीक है, यहाँ पर अब देखते हैं ये इसकी सेलिंग स्टार्ट हो गई H1 पर भी। ठीक है, यहाँ पर देखें इसकी सेलिंग शुरू हो गई, H4 के हिसाब से इसकी सेलिंग चल रही है। हमें ट्रेड पकड़ने में क्या हुआ, एसएल भी हमने यहाँ पर ये देखें बूम नीचे आ गया उसी वक्त। सेलिंग में मैं क्यों कह रहा था, क्योंकि इसका H4 की अभी तक बाइंग नहीं आएगी। जब तक H4 में बाइंग नहीं आएगी तो हम इसको बाई नहीं करेंगे। ये देखिए कितना लंबा इसने हमें मूव कैप्चर करवाया है। अभी तक हम इसकी बाइंग में ही है, और सॉरी सेलिंग में है। बाइंग में तब जाएंगे जब इसका H4 का बदलेगा स्ट्रक्चर। हम इसकी स्पीड बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर इसको फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो जब भी मार्केट इसके जोन के पास जाएगी, इस जोन के पास जाने की कोशिश करेगी, तो आप इसको फिर से सेल कर सकते हैं। जैसे ये मार्केट इसके पास गई है, तो आप यहाँ से इसको फिर से सेलिंग कर सकते हैं।
जैसे जैसे ये उसके पास जाती रहेगी, आप इसकी सेलिंग ये देखें यहाँ से कितना लंबा मूव कैप्चर करवाया। तो आप अकाउंट देखें, सिर्फ टू ट्रेड में आपका कितना बड़ा उसने अकाउंट साफ कर दिया। सिर्फ टू ट्रेड में कितना यहाँ से मूव उसने सेलिंग कैप्चर करवाई, जो हमने 15 मिनट के हिसाब से की थी। ठीक है, अभी तक ये देखें इसमें सेलिंग चल रही है। जब तक H4 में बाइंग नहीं आएगी हम इसकी बाइंग नहीं करेंगे। अगर उसके पास जाएगी तो हम फिर से इसकी सेलिंग करेंगे। यहाँ पर देखें H1 में ऊपर जा रही है, लेकिन हम यहाँ से क्या करेंगे, इसकी सेलिंग की ही कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर H4 पर अगर हम डालें तो कुछ नहीं है। 15 मिनट पर डालें तो 15 मिनट पर इसकी सेल है। हम इसकी ट्रेड को इसको खत्म कर देते हैं। हम एक और सेलिंग यहाँ पर लगा देते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो हम फिर से इसकी सेल करेंगे। यहाँ पर देखें 15 मिनट में मार्केट ऊपर जा रही है, तो हम इसी बेस पर इसको सेल कर रहे हैं, फिर से सेल कर रहे हैं। 15 मिनट में हम डालते हैं, जो ये वाली सेलिंग है 15 मिनट में ये वाली सेलिंग चल रही है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट फिर से ऊपर आई, फिर नीचे गिर गई है। देखें इसी जोन के पास से अब यहाँ पर जाए, फिर मार्केट ऊपर गई है। यहाँ पर हम फिर से 15 मिनट में इसकी सेलिंग का वेट करते हैं, क्योंकि H4 अभी तक सेल में है। यहाँ पर देखिए इसकी डाउनलोड करने का भी मैं तरीकेकार बताता हूँ। पहले इसको यूज करने का तरीकेकार समझ लें, कैसे इसको यूज करना है। ये देखिए यहाँ पर अब एक और सेलिंग आ गई, हम एक और सेल कर देते हैं यहाँ पर। जब तक H4 हमें बाइंग नहीं बताएगा ना, हम इसकी सेल में ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इसको फिर से स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाते हैं। यहाँ पर क्या है, सेलिंग सेलिंग। यहाँ पर देखें सेलिंग ही हो रही है। अगर मार्केट और ऊपर जाती है तो आप और ऊपर से इसकी सेल में आप बैठ सकते हैं। यहाँ पर देखें इसकी सेलिंग सेलिंग, ये देखिए इसकी सेल में ही है मार्केट, अभी तक इसके सेल में है। हमारी सारी ट्रेड क्या है, प्रॉफिट। जब तक H4 नहीं जाएगा बाय में, तब तक आप इसको बाय नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो जो हमने टारगेट रखा हुआ है, टारगेट के ऑलमोस्ट मार्केट करीब है। यहाँ पर भी जो हमने ट्रेड ली थी, यहाँ से भी ली थी, वो अभी तक हमारी रनिंग में। ये देखें यहाँ पर मार्केट गई है फिर से, ये फिर से आप इसकी सेलिंग करें। ठीक है, अब हम इसकी जो बाय की ट्रेड है उसको क्लोज कर देते हैं, जो हमने ली है यहाँ पर। अब हम इसके बाय के सिग्नल का वेट करते हैं। अब हम इसको फास्ट करते हैं थोड़ा सा। ये देखिए मार्केट बाय में आ गई यहाँ पर। यहाँ पर देखें बाय में आ गई, इसके ऊपर आ गई, लेकिन अभी तक सिग्नल इसने बाय का नहीं दिया। H1 में इसके बाय का सिग्नल आ गया, तो H1 में क्या करेंगे, इसके जब आसपास मार्केट आएगी तो हम इसकी बाइंग करेंगे, जो कि H4 का जोन है। ये देखें उसके पास आ गई, इस H4 के पास। यहाँ से देखें फिर से उसने बाय का सिग्नल नहीं दिया अभी तक। अगर यहाँ पर हमें बाय का सिग्नल देगा तो हम इसकी एक बाय लेंगे, क्योंकि H1 में और H4 में यहाँ पर इसकी बाइंग हो सकती है। प्ले करते हैं इसको। ये देखिए मार्केट इस रेड जोन से ऊपर चली गई है। H4 का ये जोन है, H1 में ये है। तो अभी हम यहाँ पर इसको प्ले करते हैं 15 मिनट। 15 मिनट में इसकी बाइंग का वेट करते हैं। 15 मिनट में इसकी बाइंग नहीं आई। ये देखिए मार्केट फिर से हेलो, कहाँ से, उसी जोन के पास गई है मार्केट। ये देखिए उसी जोन के पास जाके इसने फिर से हमें सेलिंग दे दी। तो हम बाई में बैठे हुए थे, बाई का सिग्नल अभी तक यहाँ पर नहीं बना। तो अभी से फिर से वेट करते हैं, इसका बाई का सिग्नल बन गया। ये इस जोन के पास गई है, तो आप इस जोन के पास यहाँ से सेल इसको कर सकते हैं, जो कि ये 15 मिनट की सेलिंग है। H4 हो गया, H4 15 मिनट में अगर आप देखें तो अभी तक मार्केट सेल, अभी तक मार्केट सेल है। हमने H4 के बाइंग का वेट करना है। यहाँ पर 15 मिनट पर सिर्फ बाइंग दे रहा है, तो एक बाई हम करते हैं। लेकिन H4 में अभी तक इसकी बाई नहीं बनी। जब इस जोन के ऊपर जाएगी तो बाई हमने फिर करनी है। तो यहाँ पर स्पीड अप करते हैं। ठीक है, ये अभी तक क्या है, मार्केट सेल ट्रेंड में, सेल में है। जब तक H4 के ऊपर नहीं जाएगी हम बाई नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर देखें उसके करीब 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 जा रही है। H1 में भी उसकी बाइंग शुरू कर दी। जब इस जोन के पास फिर से आएगी तो हम एक इसकी बाई करेंगे।
क्योंकि यहाँ से लास्ट इसकी बाइंग हुई है। H4 में भी अगर आप देखें तो इसकी बाइंग होना स्टार्ट, अभी ग्रीन नहीं हुआ वो, जब ग्रीन होगा तो तब हम इसकी बाइंग करेंगे। ये देखिए, वहां से ही फिर से सेल होगी मार्केट, किसी जोन के पास गई है, यहाँ से फिर मार्केट क्या होगा, सेल में आ गई। ये देखिए यहाँ पर सेल में आ गई, उसी जोन के पास गई है, फिर से सेल में आ गई। टारगेट को रखते हैं यहाँ पर, हमें सिर्फ H4 की बाइंग का वेट करना है। यहाँ पर H4 की बाइंग नहीं आ रही, यहाँ पर 15 मिनट में ये देखें फिर से उसने बाई दी है। हमें H4 की बाइंग का वेट करना है यहाँ पर, अगर आप देखें तो अभी तक उसकी सेलिंग ही चल रही है। जब जब उसके पास जा रही है उसकी, ये देखें उसके पास गई उसकी सेलिंग, जब भी उसके पास गई है उसकी सेल ही किया उसने। यहाँ पर देखें उसके पास गई है सेल की। इसको थोड़ा सा बाई का सिग्नल को देखते हैं कहाँ पर आएगा। ये बैक टेस्टिंग में ये देखें, अब उसके ऊपर मार्केट जा रही है तो यहाँ पर देखें ये जोन है, तो जब इसके पास फिर से आएगी तो हम इसकी बाइंग करेंगे। प्ले करते हैं जी इसको हम H4 में। ये देखें H4 में अब इसकी बाइंग आई है, तो अब हम खुले दिल से इसकी बाइंग कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे जैसे मार्केट नीचे आती जाएगी हम इसकी बाइंग करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी तक उसके पास नहीं आई मार्केट, अपने क्लाउड के पास जब आएगी तो हमने बाइंग इसकी फिक्स करनी है। क्लाउड के पास जब आएगी तो फिर से बाइंग करेंगे इसकी। ये क्लाउड के पास आ गई मार्केट, ठीक है, यहाँ पर देखें तो क्लाउड के पास है। यहाँ पर H1 को आपने फॉलो नहीं करना, 15 मिनट को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। जैसे ही बाय करेगा तो हम बाय में निकल जाएंगे, क्योंकि H4 बाय में है। यहाँ पर देखें बाय नहीं हुई, बाय बाय नहीं हुई, अभी तक किसी ने सिग्नल नहीं दिया बाय का। यहाँ पर वेट करते हैं इसके बाय के सिग्नल का। ये देखें बाय का सिग्नल हम एक मैनुअल बाय यहाँ पर कर देंगे। किस बेस पर हमने की है, इस क्लाउड की बेस पर। ठीक है, इसकी स्पीड को हम H4 पर रख के चला देते हैं यहाँ पर। ये देखें क्लाउड के पास फिर से आइए, हम फिर से यहाँ पर इसकी बाइंग का वेट करेंगे, बाइंग का वेट करेंगे। ये बाइंग इसने दी है तो यहाँ पर आप हम एक और मैनुअल इसकी बाइंग कर लें। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो H4 फिर से बुलिश होना स्टार्ट हो गया। ये 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 यहाँ पर अगर आप देखें तो क्लाउड के पास मार्केट आई है, आप H1 में H4 में इसके बाई होने का वेट करें, यहाँ पर आया है, यहाँ पर इसकी बाइंग हुई है। जब तक अब H4 सेल में नहीं आएगा हम इसको सेल नहीं करेंगे। इसको इस तरह आपने यूज करना, जैसे जैसे क्लाउड के, ये क्लाउड के पास आया तो यहाँ पर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। इस क्लाउड के पास जब मार्केट आई है तो आप इसकी बाइंग कर ले सकते हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ पर देखें अब इसके नीचे आएगा तो आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन मार्केट फिर उसके ऊपर निकले। यहाँ पर अभी तक इसने सेल का सिग्नल नहीं दिया, तो यहाँ पर इसकी बाई वाली सारी क्लोज कर देते हैं। अगर सेल का सिग्नल देगा तो हम इसकी बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें मार्केट फिर बुलिश। ये अभी तक इसने सेल का हमें दिया ही नहीं है। तो इसमें मेन लॉजिक क्या है कि आपने H4 को फॉलो करके छोटे टाइम फ्रेम पर इसके सिग्नल को फॉलो करना है, ना कि छोटे टाइम फ्रेम पे इसके स्कैल्पिंग में आपने बैठना है। सेल ये तभी हो गया, ये देखें H4 में अब सेल हो गया जब क्लाउड के पास जाए तो आप इसको, ये क्लाउड के पास गई है, यहाँ पर देखें क्लाउड के पास गई है मार्केट, तो यहाँ से आप इसकी एक सेल ले सकते हैं 15 मिनट के हिसाब से। यहाँ पर देखें ये 15 मिनट में जब क्लाउड के पास गई है किसने, हमें ये वाला ट्रेंड सेल में करवा दी है। जैसे जैसे ये देखिए क्लाउड के पास गई है मार्केट से। ठीक है, कितने लंबे लंबे आपको मूव कैप्चर करवा रहा है। यहाँ पर देखें मार्केट गई है लेकिन अभी बाई का वेट करना है। जब तक ये देखें अब बाय हो गया तो यहाँ पर H4 की आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये क्लाउड के पास आई है, ये सेल हो गया, यहाँ से ये कैप्चर बाई का करवाया, ये फिर से ट्रेंड इसका सेल में आ गया। ठीक है, इसको हम अभी क्लोज कर देते हैं यहाँ पर। इसको भी क्लोज करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको डाउनलोड आप किस तरह करना है। डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है,
तो आप उस चैनल के जरिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। जिन लोगों का टेलीग्राम ओपन नहीं होता तो वीपीएन लगाएं या प्रॉक्सी लगाएं, प्रॉक्सी के जरिए आप इस मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाएंगे। तो जैसे ही मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा तो उसके नीचे ही उसकी ये फाइल पड़ी होगी, तो आप सिंपल इस इंडिकेटर को सेव एज करके तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और बैक टेस्टिंग वाला जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पर मैंने पिन पे लगाया हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो 13 मिनट की वीडियो है, इसको आप पूरा देखें। मैं आपको इसकी फाइल सेंड कर दूंगा, आपने मुझे मैसेज करना, तो इसको सेम वैसे ही आपने बैक टेस्टिंग के लिए इसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, अगर आप इसको ये यहाँ पर लगाएं तो लाइव मार्केट में अगर आप H4 में देखें तो कि यहाँ पर था इसकी सेलिंग थी। यहाँ पर देखें तो अगर आप H1 में उसी जून पर जाएं तो H1 में भी सेल हो गया था, क्लाउड के पास गई। अगर आप 15 मिनट में डालें तो ये उसी जून के पास आप इसको बुलिश कर सकते हैं। अब H4 में इसके बुलिश होने का आपने वेट करना है। तो ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।